औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कलीम हुसैन और आप लोग देख रहे हैं information.com चैनल। तो अभी मैं MCQs का जो सिलसिला शुरू किया हुआ था, तो काफ़ी अर्से के बाद सॉरी फॉर दैट अब मैं उसको आगे बढ़ाना चाहूँगा। आल्दो मैं साइलेंट ही रहा हूँ, लेकिन मैं बसा औकात जो है आपके जो है वो व्यूज़ अपने चैनल पे देख रहा होता हूँ, और ख़ास तौर पे मेरे सब्सक्राइबर्स जो है वक्तन फ़वक्तन बढ़ रहे हैं। तो मुझे चाहिए कि मैं अपने MCQs का ये जो सिलसिला है वो आगे कंटिन्यू करूं, और PSTs CTs जो टेस्ट्स हैं उनके लिए भी, और मेरे कंटिन्यूस जो स्टूडेंट्स हैं ग्रेड 7 के और मैं ग्रेड 5 और ग्रेड 8 के भी कुछ MCQs जो है ऐसे बनाता जाऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं अपने MCQs को। तो स्टूडेंट्स, होप कि आप लोग रेडी हैं कि मैं अपने MCQs को स्टार्ट कर लूं, लेकिन स्टार्ट लेने से पहले मैं आपको जैसे कि मैंने पहले भी हिदायत दी हैं, फिर एक बार फिर हिदायत दूंगा। सबसे ज़रूरी बात यह कि आप अपने हाथ में पेंसिल या पेन और एक रजिस्टर पकड़ें, और मैं जो MCQs जो है MCQs नंबर 6 से लेकर MCQs नंबर 12 तक जो पढ़ाऊँगा, तो इसको साथ साथ नोट करते जाएँ। ओके, तो चलें शुरू करते हैं। हमारा पहला MCQs यानी 6 नंबर MCQs वो है द एनर्जी वैल्यूज़ फॉर ए ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, यानी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर 1 किलोग्राम के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स कितनी एनर्जी पैदा करता है। डियर स्टूडेंट्स, दोबारा से सुन लीजिएगा। हमारे जिस्म के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम के हिसाब से कितनी एनर्जी पैदा करता है। तो 3 ऑप्शन ये है कि पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, वो है आपका पहला जो ऑप्शन है वो है सॉरी थोड़ा सा वेट कर लें। पहला ऑप्शन जो है वो है ए ऑप्शन 16 किलो जॉल पर ग्राम, और दूसरा ऑप्शन जो है 17 किलो जॉल पर ग्राम, और तीसरा ऑप्शन जो है वो है कौन सा 18 किलो जॉल पर ग्राम। तो इसका जो सही जवाब है वो है 17 किलो जॉल पर ग्राम, यानी कि हर कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम के हिसाब से 17 किलो जॉल एनर्जी हमारे जिस्म के अंदर पैदा करता है। तो 7th नंबर MCQs की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है? द एनर्जी वैल्यूज़ फॉर ए ग्राम ऑफ फैट्स आर डैश। तो एनर्जी वैल्यूज़ जो हमारे पास जो एनर्जी हमारे जिस्म के अंदर पैदा होती है, वो 1 ग्राम के फैट्स यानी चर्बी के हिसाब से कितनी एनर्जी हमारे जिस्म के अंदर पैदा होती है। फिर से सुन लीजिएगा। हमारे जिस्म के अंदर 1 ग्राम के चर्बी जो है के हिसाब से कितनी एनर्जी पैदा होती है, यानी 1 ग्राम चर्बी हमारे जिस्म के अंदर कितनी एनर्जी पैदा करता है। ओके, तो पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन 37 किलो जॉल पर ग्राम, बी ऑप्शन है 38 किलो जॉल पर ग्राम, और सी ऑप्शन है 40 किलो जॉल पर ग्राम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 37 किलो जॉल पर ग्राम। हमारा अगला जो MCQs है वो है MCQs नंबर 8। द एनर्जी वैल्यूज़ पर ग्राम ऑफ प्रोटीन आर। हमारे जिस्म के अंदर 1 ग्राम के प्रोटीन के एतबार से कितनी एनर्जी पैदा होती है, यानी 1 ग्राम प्रोटीन हमारे जिस्म में कितनी एनर्जी पैदा करता है। तो इसमें से पहला ऑप्शन जो है 17 किलो जॉल पर ग्राम, दूसरा ऑप्शन जो है वो 16 किलो जॉल पर ग्राम, सी ऑप्शन जो है वो है 15 किलो जॉल पर ग्राम। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो 17 किलो जॉल पर ग्राम, ये करेक्ट आंसर है इस MCQs का। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 9th नंबर MCQs की तरफ। बीच में मैं आपसे जो है आपको जगाने के लिए कहूँगा कि डियर स्टूडेंट्स,
you should have a pencil or pen and a register. आपके पास हाथ में एक पेंसिल और एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आप ये MCQ साथ साथ नोट करते जाएं। तो 9th नंबर जो MCQs है वो ये है कि elementary canal is a continuous tube starts from। elementary canal जो है ये एक मुसलसल यानी मुतवातिर एक जारी शुदा एक ट्यूब है जो स्टार्ट्स यानी जो शुरू करता है, शुरू होता है फ्रॉम से, खाली जगह, कहाँ से शुरू होता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो हमारे जिस्म के अंदर कहाँ से कहाँ तक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है माउथ, फ्रॉम माउथ एंड एंड एट एनस। बी ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होता है और एंड एट लार्ज इंटेस्टाइन। और सी ऑप्शन जो है वो माउथ से स्टार्ट होता है एंड एंड एट स्टमक। तो इसमें बच्चों जो सही जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि माउथ से शुरू होता है और एनस पे वाइंड अप होता है। ओके, सादा अल्फाज में एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो एक ट्यूब होता है जो मुंह से लेकर हमारे एनस तक जो लास्ट आपका डाइजेस्टिव ऑर्गन है जहाँ से हमारे बॉडी से फुजला एक्सक्रीट हो जाता है वहाँ तक ये कंटिन्यूस ट्यूब होता है। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर एक्टिव विद मी। आप मुझे तवज्जो से सुन रहे हैं। 10 नंबर MCQs जो है वो है कि the digestive organ just after the mouth is। बहुत easy MCQs है। थोड़ा सा मैं वक्फा करता हूँ, आप अपने वीडियो को पास कर लें और ये MCQs आप खुद से कर सकते हैं अगर कोशिश करें तो। कर लिया होगा। The correct option is, sorry मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। The digestive organ just after the mouth is। मुंह के फौरन बाद जो आपका निज़ामे इन्हिज़ाम का जो हिस्सा है वो हिस्सा बॉडी का जो निज़ामे इन्हिज़ाम में काम करता है वो जो माउथ के बिल्कुल बाद का हिस्सा है, जो हमारे मुंह के बाद का हिस्सा वो क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वो है बेटा ए ऑप्शन जो है आपका एसोफेगस, बी ऑप्शन है स्टमक, सी ऑप्शन है इंटेस्टाइन। सो आप खुद से फैसला कर चुके होंगे, लेकिन मैं आपको एक करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ। मेरे साथ बोल दीजिएगा 1 2 3। एसोफेगस इज द करेक्ट ऑप्शन, सही जवाब है। सॉरी। तो बेटा जो हमारा सेकंड लास्ट MCQs जो है इस वीडियो का वो है 11 नंबर MCQs। Bolus is the dash of food that is formed in the mouth। bolus जो है वो खुराक का खाली जगह किस्म की एक चीज़ होता है, बल्कि होती है, सॉरी, दैट इज फॉर्म जो पैदा होता है इन द माउथ, जो मुंह में बन जाता है। आसान लफ्ज़ों में यानी बोलस खुराक का किस किस्म की शक्ल होता है जो मुंह के अंदर जो है वो पैदा होता है। तो बोलस एक सॉफ्ट पेस्ट होता है, बी ऑप्शन हार्ड पेस्ट होता है, सी ऑप्शन फ्लूइड मिक्सचर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है सॉफ्ट पेस्ट, क्योंकि माउथ के अंदर आपको पता है कि सलेवा जो है वो फूड के साथ मिक्सअप हो जाता है और फूड के जो पार्टिकल्स हैं उनको सॉफ्ट पेस्ट की शक्ल में चेंज करता है और उस सॉफ्ट पेस्ट को बोलस कहा जाता है। ये मेरे वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं। सॉरी, हमारा लास्ट जो MCQs है डियर स्टूडेंट्स वो है, लेकिन MCQs के स्टार्ट करने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एक्टिव होंगे और आपके हाथ में पेंसिल और रजिस्टर तो लाजमी होगा।
12 number MCQs is dash is the watery fluid which makes the food soft and slippery. नीचे के ऑप्शंस में एक ऑप्शन है, वो एक चीज़ है जो एक वाटरी फ्लूइड होता है, मतलब है कि माया किस्म का एक चीज़ होता है, ओके, एक चीज़ होती है, सॉरी, विच मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड स्लिपरी, जो हमारा जो खुराक हम खाते हैं उसको सॉफ्ट कर देता है और स्लिपरी बनाता है. स्लिपरी का मतलब ईजी टू मूव इनसाइड और एसोफेगस. तो वो कौन सा हिस्सा होता है, वो कौन सी चीज़ होती है, वो वेजाइनल होता है और सलेवा सेमिन. तो करेक्ट ऑप्शन इज सलेवा. ओके, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये जो बाकी दो किस्म के जो वेजाइनल और सेमिन जो है वो भी जो हमारे जिस्म के अंदर कुछ ख़ास किस्म के फ्लूइड है जो पैदा होते हैं, और उसकी एक्सप्लेनेशन मैं अभी इस वीडियो में नहीं कर सकता. तो दैट वाज द लास्ट MCQs ऑफ दिस वीडियो. डियर स्टूडेंट्स, आपने ये जो है 6 MCQs से लेकर 12 MCQs तक सब MCQs देख लिए. अब इसमें होप कि मुझसे गलती भी नहीं हो गई होगी. आप चेक कर लें इसको. जो मसले हैं वो मेरे information.com के WhatsApp ग्रुप में आके मेरे साथ डिस्कस कर लें. और ये वीडियो अगर पसंद आए तो अपने डियर स्टूडेंट्स, दूसरे जो आपके फेलोज़ हैं और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर लें. और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें. अपने दुआओं में मुझे भी याद रखें और अपने पेरेंट्स के लिए भी दुआ कर लें. और अपने पेरेंट्स का खिदमत करना मत भूलिएगा. अगले वीडियो के लिए इजाज़त चाहूँगा. अल्लाह हाफिज़.